आयशा, लड़कियों की ईद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेस्टिविटीज़, तो आपके बचपन का कोई यादगार वाक़या याद हो आपको? और माशाल्लाह आपके अपने बच्चे हैं तो डिमांड करते हैं अभी भी ईदी की, और कुछ स्पेशल होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे होते जी, हैं। ईद तो बच्चों की होती है ज़्यादातर। ज़ाहिर है बच्चे डिमांड करते हैं ईदी की और बड़े खुश होते हैं और बड़े अपने पैसे संभाल संभाल के रखते हैं और उनको होता है कि ऐसा ईद कभी हुआ है किसी बच्चे ने कहा हो मेरी मामा चोर है ईदी ले लेती है? पहले मेरी बचपन में बेटी तो कहती है मेरी बचपन मामा में क्या, चोर है ईदी ले हाँ, लेती व्हेन है। दे वर वेरी यंग तो तब तो मेरे पास ही होते थे, लेकिन अब मेरे पास नहीं होते। नाउ दे हैव देयर ओन मनी। तो ईद तो बच्चों की होती है और मेरे बचपन में तो बहुत सारे वाक़यात इस तरह के थे ईद के हवाले से। हम चूँकि गाँव में हमारी हमेशा ईद होती थी, तो वहाँ पे तो बहुत हम बहन-भाई भी, मतलब माशाल्लाह हम ज़्यादा बहन-भाई थे, तो हम बहुत शरारती भी थे। हम्म, तो कई दफ़ा बहुत से ऐसी इंसिडेंट्स हैं, अभी भी याद आते हैं। याद आते हैं। अच्छा आतिफ साहब, एक टाइम होता था ना कि ईदी हमें कोई दे के जाता था ना, तो हम उन्हें कहते थे आप हमें 2 ईदियाँ दे दें, ये वाली तो अम्मी ने रख लेनी है, तो जो नहीं है वो हमारे पास रहेगी, जो कम वाली। आपके साथ भी हुआ है ऐसा? नहीं, मुझे एक याद आ गया वाकया कि अभी हमारे एक मामू थे, वो ईद के ईद ना हमें टॉफियाँ देते थे। अच्छा। हम सारा साल उनकी इज्जत करते थे कि ईद पे टॉफियाँ मिलेंगी। सो एक दिन मैं पीसीबी गया तो उन्होंने गेट नहीं खोला। तो अच्छा। मैंने कहा यार मैं एक फ्रेंचाइज ओनर हूँ, मैंने मिलियंस हाँ, ऑफ देखे डॉलर जरा। इन्वेस्ट किए हुए हैं। हाँ। सो मैं अपने मामू की इतनी इज्जत करता था कि जो कि टॉफियाँ देते थे, तो इतनी थोड़ी सी तो होनी चाहिए। नहीं, बचपन में ऑब्वियसली सबका, जिस तरह कायरा भाई ने कहा, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बड़े टफ टू क्रैक होते हैं ना, उनसे ईदी निकलवाना जो है ना, वो जान जोखों के बराबर होता है। हाँ, उनको काफी ताने मारने पड़ते हैं और काफी कुछ फिर करना आराम से पड़ता थोड़े है, बहुत निकाल फिर देते हैं। थोड़े से आप निकाल सकते हैं। और फिर वो उसकी, वो चाहे 10 रुपए ही हो, उसकी इतनी खुशी होती है ना कि 1000 रुपए से भी ज्यादा होती है कि यार इस बंदे से मैंने 10 रुपए लिए। हाँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, कड़क नोटों की क्या साइकोलॉजी है सर ईद के ऊपर? कहते हैं नए नोट हो, ईदी तो वैसे ईदी होती है, लेकिन मुझे आज तक की समझ नहीं आई कि नए नोटों की क्या होते हैं, कि ईदी होनी चाहिए, होने भी नए नोट चाहिए, और अक्सर लोग रखते भी हैं। दरअसल मेरे अब्बा जी एक सॉटर थे, पहले स्केल के। हमें बिल्कुल नहीं पता, बचपन में लालच ज़रूर था कि कोई ईदी दे, लेकिन कोई भी रिश्तेदार इतना साउंड नहीं था कि वो ईदी देता। हम्म। तो मेरे चचा के साले साहब थे, वो वापडा में हुआ करते थे। एक ईद के ऊपर उन्होंने मुझे 10 रुपए दे दिए। हम्म। एक वो 10 रुपए याद है मुझे। और वासिफ अली वासिफ सरकार अब्बा जी के दोस्त थे, मैं उनकी गोदों में खेलता था, तो वो मुझे ईद पे 10 रुपए देते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जब तक मैंने कमाना नहीं शुरू किया, मैं अक्सर कहता हूँ कि ईदें आती थी हसरतों भरी और गुजर जाया करती थी। हमारे संतनागर में, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, नेहरू पार्क ग्राउंड में एक मेला लगा करता था। तो वहाँ मैं कभी घोड़े पे नहीं बैठ सकता था, देखता रहता था कि बच्चे आते हैं बैठते हैं। मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। आज सब कुछ है, लेकिन वो दिन नहीं है ना। वो रोमांस नहीं है। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम बात करते हो 9-9 लाख रुपए का मोबाइल, तुम्हें पता ही नहीं है जब हम पैसे जोड़ के कोई चीज़ लाते थे ना, उसका मजा ही और था। और दो लोगों को बताते थे सेकंड हैंड है, लेकिन एक हाथ चली हुई मोटरसाइकिल है, इसके टायर नए हैं। अब तो कोई सीन नहीं है। अली बात करता है, बाबा फला कैमरा लेना है, कहता है चेक लाया, वो गया। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ यार, कभी कभी उसके पास बैठ कर रोता हूँ मैं कि यार बुरे दिन बड़े अच्छे थे यार, क्या मजा होता था, क्या रोमांस सब था, हंस रहे। हम तड़पते थे, ख्वाहिश करते थे। आज कोई सीन नहीं है। अच्छा, नोटों का जिक्र आया तो आपके प्रोग्राम में एक थोड़ा सा वक्त लेके मैं मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बड़ा रिवाज हो गया है कि हम शादियों पे, ब्याहों पे, कवालियों पे, अब तो नातों छोड़िए, अब तो तलावत पे भी नोट फेंकने शुरू हो बिल्कुल गए। ऐसे ही है। और नोट फेंकते हैं, हम्म। वो पाँव में गिरते हैं। उस पर कायदे आज़म की फ़ोटो है जो कौम का बाप है, और उस पे हर नोट पे 10 रुपए का नोट हो या 5000 का, बिल्कुल सही। उसके पीछे एक मोहर है गोल सी, उसमें लिखा हुआ है रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। ये हदीस का तर्जुमा है। खुदा का खौफ करें, ये अल्लाह का रिज़्क़ है। बहुत अच्छी बात। आप किसी फनकार को, किसी साजिंदे को, किसी को खुश होकर इनाम देना चाहते हैं, ज़रूर दें, इसको पाँव में मत फेंकें। बहुत अच्छी बात। बहुत ही अच्छी बात है। साइड्स दिस के उससे नोट के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर है। वैसे भी दुनिया के किसी महज़िब मुआशरे में इस तरह नहीं होता, और इट लुक्स वेरी वल्गर एज वेल, एंड इट डजंट गिव अ गुड मैसेज ये तो देखने बहुत वालों आपने सही बात की। अच्छा बिलाल साहब, आप चूंकि फिर एक थोड़ा सा माइंड नहीं करना आपने मेरे सवाल को, वैसे तो आम से ही सवाल है। अब चूंकि आप बहुत ही नौजवानी की उम्र में आ गए असम्बली के अंदर, सर ऐसा कभी हुआ है, आप जाहिर बात है आप नौजवान थे तो आपको रिश्ते बहुत ज़्यादा ऑफ़र आती हों असम्बली के अंदर से ख़वातीन के,
या बहुत ज़्यादा लोग पीछे, कोई ख़वातीन आपके पीछे होती हो कि ये बहुत ही हैंडसम सा लड़का है, नया नया आया है? नहीं देखिए, असेंबली से तो नहीं, असेंबली से तो कारा साहब का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पीछे ज़्यादा होती थी, हम देख रहे होते थे। तो वो जो खूबरू ख़वातीन थी वो इनके पीछे हुआ करती थी, तो मैं देख रहा होता था और जेलस फील कर रहा होता था। क्यों मेरे घर में बड़ा डला आपने तीन के रिश्ते तय साहब की तरफ मैं उनसे ही पूछती हूँ, आपने जिक्र तो कर दिया। मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट मैंने देखा हुआ है कि खूबरू ख़वातीन इनके पीछे सर आप नाम नहीं लेंगे तो हमारे लिए रील निकल आएगी। नहीं, वो मैं नहीं ले सकता, बट ये है कि वो, ये सच बात है कि नेचुरल है सर, होता है अच्छा, अक्सर के। बिल्कुल ऐसा है कि जब हम जवानी में थे तो उस वक्त असेंबली में नहीं, असेंबली से बाहर बहुत सारी ऑफर्स आया करती थी, मगर मुझे एक लम्हा नहीं लगता था बहन कहने में। तो मैं जैसी बहन कहता था वो सारी चीजें आया करती थी। फिर शादी आपने पसंद की नहीं, अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज है, उसको बाद में कन्वर्ट किया उसमें पसंद में। तो मेरी अरेंज मैरिड मेरी कज़न है, अच्छा, और वी आर हैप्पीली मैरिड, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह। फैमिली अल्लाह ताला फिर तो ने इन्होंने बाप की तरफ प्रोफेशनल लाइफ में है ना, वहाँ असेंबली के अंदर हम पहली दफ़ा गए तो हमारे लिए नया माहौल था, देहाती माहौल से आए, ख़वातीन के साथ। वैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज भी को एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में भी था, थोड़ी बहुत तो ये थी, लेकिन ख़वातीन के साथ एक हेजिटेशन थी। लेकिन असेंबली में जाके बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि असेंबली में जेंडर नहीं होता, होती तो ख़वातीन और मर्द ही हैं, लेकिन वहाँ जेंडर का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं रहता, इसलिए कि आपने बेतकल्लुफ़ी में बातें करनी है और दोस्ती होती है, और इज्जत का भी रिश्ता मेंटेन बहुत रखना इज्जत पड़ता का। है। और असेंबली में मेजॉरिटी ख़वातीन तो हमसे उम्र में बड़ी होती हैं, लेकिन जो हमारी उम्र वाली भी थी या हमसे छोटी भी थी, तो वो सारी वो इतनी ही समझदार थी, अगर वो असेंबली तक पहुंची थी तो उनको अपनी इज्जतों का भी बहुत ख्याल था। तो हम बड़े बेतकल्लफ थे, लतीफ़े सुनाना, गप्पे लगाना। आप दिन रात इकट्ठे जा रहे हैं, दुनिया के बाहर जा रहे हैं दुनिया में, तो कोई ये नहीं होता खुदा न खास्ता कि वहाँ, अच्छा सर ऐसा कभी ये हुआ आपकी है? प्रोफेशनल लाइफ है ना, लेकिन इसी सर तरह वो भी ऐसा एक कभी प्रोफेशनल हुआ है लाइफ कि है। जब आप असेंबली में थे तो चूंकि देहात से थे तो कभी किसी ने कहा तो देहाती है, इसको क्या पता? तो ये कौन सी वजह चंबे वाली बात है? हम पेंडू थे, हमें कहा भी अगर किसी ने तो क्या फर्क है? एक कराची वाले और लाहौर वाले नस्तालीक उर्दू बोलने वाले, हम पंजाबी लहजे में मतलब उर्दू बोलते थे, अगर अंग्रेजी कहीं आ गई तो हड़ हड़ के बोल। नहीं, तो देहातियों की शादियां नहीं होती, देहातियों के अफेयर्स नहीं होते। ये अजीब सी बात है। नहीं नहीं कह सकते हैं ना, देहातियों के जितनी यहाँ पे खवातीन affairs रखी भी थी ज्यादा सब है, उम्र में शादियां बड़ी भी थी। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं जब फर्स्ट कर गया असेंबली में तो मेरी भी उस वक्त उम्र कोई 32 साल थी, तो ये तो माशाल्लाह बहुत जवान उम्री में चले गए। मैं 32-33 साल की उम्र में गया, तो मुझसे तो नेचुरली बड़ी उम्र की खवातीन हमारी पार्टी, तो ऐसा- लेकिन हमारी एज फेलो भी थी और बड़ी खूबरू थी, मतलब शरीर तो फिर रहमान कभी- थी, हमारे साथ फौजिया थी, बड़ी बड़ी वो जबरदस्त, अल्लाह माशाल्लाह जन्नत जन्नत दे, जिक्र। फौत हो गई, बहुत और अच्छी वो बात तो जब हम बैठे आपस में गप्पे लगा रहे होते थे, बल्कि बिलाल से माजरत के साथ, हमारा तो माहौल बहुत मज़ेदार होता था। कभी गप लगती थी तो ये जो मौलवी साहबान और हमारे मुस्लिम लीग वाले भी अक्सर ये तो कहते थे क्या बात अच्छा कैसफ, तो कभी हुआ है कि घर से आपकी जो वाइफ है वो प्री ऑक्यूपाई हो जाती हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हूँ, बिकॉज रहते भी घर से बाहर ही थे, तो होता है ना मेरा वाइफ? ख्याल है कोई ऐसी इनसिक्योरिटी उन्हें थी नहीं। ये इस चीज़ का ताल्लुक इस बात से भी होता है, मेरी भी बिलाल की तरह कज़न है, शादी अरेंज मैरिज है, तो जो बचपन उन्होंने देखा होता है ना, जवानी भी देखी होती है, तो इस उम्र में आके जब अगर हमने कोई फ़र्ज़ करें कि उनको शक पड़ेगा भी, तो उन्हें पता होता है कि जब करने की कोई उम्र थी उस वक्त तो कुछ किया नहीं, अब खाक करेगा। एग्जैक्टली। और आखिरी शायर वक्त ने में क्या कहा, खाक सुनाओगे? वो वैसे भी है ना, वो शायर है, जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास पास आया। ये भी उन्हें पता है आपकी जाने या वो की ये जगह। भी कहती होंगी निकाह जाए पेंडे किधर चला जाएगा। नहीं वैसे ये भी सब एहतराम कर रहे हैं। किसी भी प्रोफेशन में हाँ। अगर आप जेंडर के बारे में सोचें, अब जैसे आपका प्रोफेशन है, मेरा है, कोई भी प्रोफेशन है, तो उसमें आपके वो कोलीग्स होते हैं, हाँ। उनसे आपकी अच्छी दोस्ती भी होती है, आपने उनसे बात करनी ही करनी है, एग्जैक्टली और आपने उनके साथ एक अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप भी बना के रखना है। तो अगर आप जेंडर में ही फंसे रहेंगे तो फिर आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में। और बहुत बेतकल्फी होती है जी, आपने वो एक नेचुरल फिनोमेना है। आप वैसे फैमिली के अंदर भी आप अपनी फैमिली की इवन कजन्स या थोड़ी डिस्टेंट कजन्स जो खवातीन होती है, आप उनसे उतने बेतकल्लफ इसलिए नहीं होते कि आप उनको रोज़ नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ तो आप प्रोफेशन में बैठे हैं, तो आप रोज़ काम कर रहे हैं, आपके साथ गप लग रही है, खाने खा रहे हैं, जा रहे हैं, जितना आपकी एसोसिएशन होगी और उसमें कोई फैमिली वाला ताल्लुक हो जाता है। हाँ। हाँ फैमिली वाला ज़्यादा।